हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम लोग देखेंगे मंझन के बारे में। मंझन का समय 1545 ईस्वी माना जाता है। अब इनके बारे में देख लेते हैं विस्तृत जानकारी। मंझन ने मधुमालती नाम से प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ सन 1545 में लिखा था। मधुमालती का नायक कनेसर नगर के राजा सूरजभान के राजकुमार मनोहर और नायिका महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती हैं। तो मधुमालती का नायक कौन है? वो है मनोहर और नायिका कौन है? तो मधुमालती है। आगे बढ़ते हैं। कुतुबन की मृगावती के जैसे ही इस रचना में भी 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है। इसमें मृगावती के अपेक्षा कथा अधिक हृदयग्राही एवं विशद है। इस रचना में उपनायक ताराचंद और उपनायिका प्रेमा की योजना की गई है। आगे देखते हैं। जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा में लिखा है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मृगावती मधुमालती पोथी दोय उचार। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखेंगे कि जैन कवि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में लिखा है। अर्ध कथानक जो कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा भी मानी जाती है, सभी लोगों को पता है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मृगावती मधुमालती पोथी दोय उचार। आगे देखते हैं। इस प्रकार जायसी की पद्मावत से पहले मृगावती व मधुमालती रचनाएं बहुत प्रसिद्ध थीं। दक्षिण के कवि नुसरती ने मंझन की मधुमालती के आधार पर ही सन 1643 ईस्वी में गुलशने इश्क की रचना की। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख पंक्तियों के बारे में। पहली है, देखत ही पहचान्यो तो ही, एही रूप जहि छंदरियो मोही, एही रूप बुत आहे छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगली पंक्ति को। रतन की सागर सागर ही, गज मोती गत कोई, चंदन की बन बन उपजय, बिरह की तन तन होई। अगली पंक्ति है, मधुमालती होई रूप देखावा, प्रेम मनोहर कोई तहाँ आवा। मधुमालती होई रूप देखावा, प्रेम मनोहर होई तहाँ आवा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब हम देख लेते हैं इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, मंझन द्वारा लिखित प्रेम आख्यान है। ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, चंदायन या फिर चित्रावली। तो सभी को पता है मंझन कृत मधुमालती है। मधुमालती का समय क्या माना जाता है? तो 1545 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमालती प्रेमाख्यान का नायक है रत्न सिंह, लोर, मनोहर या फिर राजकुमार। तो मधुमालती प्रेमाख्यान का नायक कौन है? तो वो है मनोहर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मधुमालती प्रेमाख्यान की नायिका है। ऑप्शंस है मधुमालती, चंदा, चित्रावली या फिर इंद्रावती। तो मधुमालती प्रेमाख्यान की नायिका कौन है? तो वो है मधुमालती। अगला प्रश्न है, मंझन ने मधुमालती की रचना कब की? ऑप्शंस है 1540 ईस्वी, 1545 ईस्वी, 1379 ईस्वी या फिर 1503 ईस्वी। तो अभी हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था समय के बारे में। तो मंझन ने मधुमालती की रचना कब की? तो 1545 ईस्वी में की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मधुमालती की नायिका किस राज्य की राजकुमारी थी? महारस नगर, कंचनपुर, कालिंजर या फिर कनेसर। तो मधुमालती की नायिका महारस नगर राज्य की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है
मधुमालती का नायक किस राज्य का राजकुमार था? महारस नगर का था, कंचनपुर का था, कालिंजर का था या फिर कनेसर का था? तो मधुमालती का नायक कनेसर राज्य का राजकुमार था। अगर जो है नायक पूछा जाए तो कनेसर होगा, नायिका पूछी जाएगी तो वो होगी महारस नगर की। अगला प्रश्न है, मधुमालती की नायिका, तो जो राजकुमार था वो कनेसर का था, राजकुमारी महारस नगर की थी। अगला प्रश्न है, मधुमालती की नायिका किस राज्य की राजकुमारी थी? तो ये हो चुका है। अगला प्रश्न है, मधुमालती में काव्य शैली है, मधुमालती में कौन सी काव्य शैली है? ऑप्शन है 4 अर्धालियों के बाद एक दोहा, 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा, 6 अर्धालियों के बाद एक दोहा या फिर 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा। तो जो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मधुमालती में काव्य शैली कैसी है? तो 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा। अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यान में उपनायक ताराचंद व उपनायिका प्रेमा की भी कथा है? मधुमालती में है, पद्मावत में है, चंदायन में है या फिर चित्रावली में? तो जो इसमें पहला ऑप्शन है मधुमालती, यह बिल्कुल सही है। इसमें जो है मधुमालती में मनोहर और मधुमालती के साथ साथ ही ताराचंद व प्रेमा की भी प्रेम कहानी चल रही थी। तो जो पहला ऑप्शन है यह बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक में किन प्रेमाख्यानों का जो है उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है मधुमालती चंदायन, चंदायन या फिर चित्रावली, मृगावती मधुमालती या फिर पद्मावत और चंदायन का? तो जो अर्ध कथानक है इसमें किसकी जो है किसकी प्रेम कहानी मिलती है, प्रेम कथा? तो वो मिलती है मृगावती और मधुमालती की। अगला प्रश्न है, दक्षिण के कवि नुसरती ने किस प्रेमाख्यान के आधार पर 1643 में गुलशने इश्क की रचना की? दक्षिण के कवि नुसरती ने किस प्रेमाख्यान के आधार पर 1643 ईस्वी में गुलशने इश्क की रचना की? ऑप्शंस हैं मधुमालती, चंदा, चित्रावली या फिर इंद्रावती। तो जो सही जवाब है वो है मधुमालती। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यों में प्रायः नायक की 2 पत्नियां होती हैं, लेकिन इस प्रेमाख्यान में नायक की एक पत्नी है। ऑप्शंस है मधुमालती, चंदा, चित्रावली या फिर इंद्रावती। तो जो मधुमालती है इसमें जो है नायक की एक ही पत्नी रहती है। अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यान में भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात की गई है? मधुमालती में, चंदा में, चित्रावली में या फिर इंद्रावती में? तो जो सही जवाब है वो है मधुमालती में। अगला प्रश्न है, देखत ही पहचान्यो तो ही यही रूप जे छंद्यो मोही, पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन। तो देखत ही पहचान्यो तो ही यही रूप जे छंद्यो मोही, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मंझन है। अगला प्रश्न है, मधुमालती प्रेमाख्यान की रचना पद्मावत से 5 वर्ष पहले हुई, 5 वर्ष बाद हुई, 10 वर्ष पहले हुई या इनमें से कोई नहीं? तो मधुमालती प्रेमाख्यान की रचना पद्मावत से 5 वर्ष बाद हुई थी। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है यह बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मंझन ने अपने प्रेमाख्यान में काव्य शैली में अपने से पूर्व किस कवि का अनुसरण किया है? ऑप्शंस है जायसी का, कुतुबन का, ईश्वर दास का या फिर सभी का? तो मंझन ने अपने प्रेमाख्यान में काव्य शैली में अपने से पूर्व कुतुबन कवि का अनुसरण किया है। किसका किया है? तो कुतुबन का किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार प्रेमाख्यानकों का सही क्रम किस विकल्प में है? आपके सामने ऑप्शंस है मृगावती, सत्यवती कथा, मधुमालती, पद्मावत, पद्मावत, सत्यवती कथा, मृगावती, मधुमालती।
तीसरा है सत्यवती कथा, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, और चौथा है सत्यवती कथा, पद्मावत, मधुमालती और मृगावती। तो जो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। सत्यवती कथा कभी की है 1501 की है, मृगावती 1503 की है, पद्मावत 1540 की है और मधुमालती 1545 की है। तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कवि के साथ, कवियों की श्रृंखला में। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम, नमस्कार।